अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान ने एक मरतबा फिर दमादम मस्त कलंदर का ऐलान किया है। वो तमाम कोर कमेटी जिसकी अब टकोर हो चुकी है, यानी टकोर कमेटी, वो तमाम कोर कमेटी जिसके हरकारे बाहर बैठकर यानी मरकजी क़यादत की सूरत में इमरान खान साहब के ट्वीट्स और उनकी वीडियोस को डिसऑन कर रहे थे, उनकी वो टकोर हुई है कि आप याद करेंगे। एक एक चीज उनकी डिटेल जो है वो सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कह दिया है, जो मैं कह रहा हूं वही सच है। और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत की शाहराह दस्तूर की सफेद बिल्डिंग के अंदर बैठी हुई एक बड़ी शख्सियत के ऊपर पीटीआई के केसेस सुनने के हवाले से अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ये मामला क्या है, ये फंडा क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। एब्सोल्युटली नॉट एक जुमला था, अब एब्सोल्यूट नॉनसेंस एक और जुमला जबान ज़द-ए-आम है, टॉप ट्रेंड बना हुआ है। ये क्या सीन है? हुकूमत कमी 5 रुपए की करती है पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल की कीमतों के अंदर 4.25 रुपए की, और हुकूमत का जो प्रेस रिलीज है उसमें 15 रुपए बताया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल के ऊपर 15 रुपए बताया जाता है। झूठ और फसाद की जो जड़ है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने एक मरतबा फिर लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं उस वक्त तक दोबारा एक्टिव नहीं होऊंगा जब तक खान साहब मुझे खुद ऑर्डर नहीं करते हैं। अलीमा खान साहिबा जो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि हम धरने के लिए तैयार बैठे हैं और बस सिर्फ फाइनल ऑर्डर्स का इंतजार है। ये तमाम मामलात क्या हैं, कुछ वायरल बयानात भी आपके साथ शेयर करने हैं, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो टॉप पे ऑल वीडियोस का बटन चेक मार्क कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स, शेयर एंड कमेंट्स, ताकि जो फायरवॉल है वो बैना तौर के ऊपर वो ब्रीच हो जाए। और अब तो हमें यूट्यूब ने खुद ईमेल भी करना शुरू कर दिया कि दे हैव विटनेस्ड ए बग फॉर लास्ट 1 मंथ। तो अल्लाह खैर करे, सबके लिए बेहतरी करे। जनाब, सबसे पहले हम नारों की बात कर लेते हैं। शुरू में आपने वीडियो एक मुलाजा की, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैचेस हुए हैं उसमें वाशगाफ अल्फाज में नारे लगते रहे हैं, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। तो वो नारों का ग्लिम्स आपने मुलायजा किया और कैदी नंबर 804 ने अंदर बैठकर, जेल के अंदर बैठकर तिगनी का नाच नचाया हुआ है, ना सिर्फ मुखालफीन को बल्कि अपनों को भी। उन्हें कोर कमेटी की वो टकोर कर डाली है कि वो कोर कमेटी से टकोर कमेटी बन चुकी है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं जनाब। सबसे पहले कुछ ट्वीट शामिल करते हैं। राजा मोहसिन एजाज साहब अभी ट्वीट करते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतालिक तमाम मुकदमात से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलग हो जाने के लिए पीटीआई की खुद साख्ता कोर कमेटी के मुतालबे का नोटिस लें। बानी रहनुमा पीटीआई अकबर एस बाबर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त। तो बानी रहनुमा बन गए हैं ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दे दी है। पीटीआई से मुतालिक कोई केस भी चीफ जस्टिस ना सुने, ये खत लिखा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्त फुल बैंड कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजा की शमूलियत पर एतराज़। तो ये एतराज़ उन्होंने उठा दिया है। बाहर से बैठे हुए शहबाज गिल साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वक्त में इमरान खान साहब के पीएम हाउस के तर्जुमान रह चुके हैं, फरमाते हैं इसलिए इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यानी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वही बात बाहर होगी। मैं कोर कमेटी में पहले लिख चुका हूं कि कोई गलत ट्वीट नहीं हुआ है, अगर कुछ गलत हुआ है तो हमें भी बताएं, आप नहीं हम माफी मांग लेंगे। क्या हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट एक सच नहीं है? जब कुछ झूठ नहीं तो ये वजाहतें कैसी? ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों तरफ खेलें, वर्कर आखिर में लितर खाता रहे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले बयान है जनाब। तो इसके ऊपर उन्होंने भी बड़ा खुलकर बोल दिया है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जाता कि सिर्फ शहबाज गिल साहब नहीं बल्कि पीटीआई कोर कमेटी के वो तमाम मेंबरान जो इस मामले के ऊपर मरकजी क़यादत के हक में बात करने की बजाय वैसे ही बोल रहे थे और लेतो लाल से काम कर रहे थे। अब मरकजी क़यादत की हिमायत से कोर कमेटी ने एक एलामिया जारी कर दिया है जिसमें यह खुलकर कहा गया है कि इमरान खान के हर ट्वीट को वो सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किए वो अपनी मर्जी के साथ किए या उनकी मर्जी से वो किए गए।
तो अब उसको एंडोर्स किया जा रहा है और साथ साथ मामला को किसी और नज़र से देखा जा रहा है। मैं बल्कि कोर कमेटी के वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के ट्वीट्स और मामला को सपोर्ट करने के हक में नहीं थे, फिर जब उनकी टकोर हुई है और फिर वो कोर कमेटी बने हैं तो उन्होंने न सिर्फ एंडोर्स करना शुरू कर दिया बल्कि ये तक कोर कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हर ट्वीट और हर वीडियो को एंडोर्स करते हैं। और फिर ये तक कह दिया गया कि वो शाहराह दस्तूर पर वाक़ सफ़ेद बिल्डिंग में मौजूद एक बड़ी शख्सियत पर भी अदम एतमाद करते हैं कि वो PTI के केसेस को ना सुने और उससे खुद से अलहदा हो जाए। उस वाले से एक दरख्वास्त भी मूव हुई है। तो इमरान खान साहब ने अंदर बैठकर अब दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। अब दोनों तरफ से चीज़ें हेड ऑन ली जा चुकी हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन FIA साइबर क्राइम विंग ने जो इमरान खान के खिलाफ एक केस बनाया है, जिस केस के अंदर ये कहा गया है कि या तो इमरान खान साहब माफ़ी मांगे कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया तो उसको ट्विटर हैंडल को बंद कराया जाए, या फिर इमरान खान साहब ऑन करें इस ट्वीट को। इमरान खान साहब ने उसके नीचे लिखा है एब्सोल्यूट नॉनसेंस, और मेरे लॉयर्स की इन्वेस्टिगेशन में शमूलियत के बगैर वो इस केस के ऊपर बात नहीं करना चाहेंगे। तो एब्सोल्युटली नॉट के बाद अब एब्सोल्यूट नॉनसेंस जो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड करता रहा है। आगे चलते हैं जनाब। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी तो कर दी गई है। जो हकायक हैं वो ये है कि 273 रुपये जो पेट्रोल था वो अब 268 रुपये का हो गया, और 274 रुपये जो हाई स्पीड डीजल था वो 270 रुपये का हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है VPN के ऊपर वो भी चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने जो डिटेल शेयर की है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत दी कि पेट्रोल की कीमत में 15.4 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 7.9 रुपये फ़ी लीटर कमी की जाए। ये हिदायत थी, क्या था, लेकिन कमी तो कम की गई। तो नेशनल मीडिया जो है वो जो बिकाऊ मीडिया है हमारा, वो इन्हीं को लेकर रिपोर्ट करता रहा है जनाब। आगे चलते हैं। शेर अफजल मरवत की हम बात कर लेते हैं। शेर अफजल खान मरवत ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। वो कहते हैं मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा जब तक खान साहब खुद मुझे ड्यूटी निभाने के लिए नहीं कहते। शेर अफजल खान मरवत, यानी उनके अंदर एक एजिटेशन और गुस्से की कैफियत तो है। वो खान साहब अपने हर काम करने वाले वर्कर को बड़े अच्छे और बखूबी जानते हैं। तो आगे देखते हैं क्या खान साहब इनको बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अलीमा खान साहिबा का एक स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। वो कहती हैं अगर इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी होती रही तो हम अडियाला जेल के बाहर धरना देकर बैठ जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही है, देना भी चाहिए, इसका आगाज़ हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या कोर कमेटी इसमें इंटरेस्टेड है, ये करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, या अवाम उनको फिर धक्का स्टार्ट के तौर पर चलाना चाहेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा जनाब। कुछ वायरल बयानात कैसे कर लेते हो यार, डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की। अता तारड़ साहब, इनका वायरल बयान, इमरान खान एक मुजरिम है, इससे कभी बात नहीं हो सकती। ये अता तारड़ साहब है, मुल्क के वज़ीर इत्तलात हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान एक मुजरिम है, उनसे कभी बात नहीं हो सकती। एक वक्त था जब नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर मौजूद थे, कॉन्वेक्ट थे, उस वक्त अगर कोई कहता था कि नवाज शरीफ मुजरिम है, उनसे बात नहीं हो सकती, तो कोई नहीं सुनता था। हालांकि उस दौर में उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता था, लाइव टेलीविजन के ऊपर वीडियो लिंक के जरिए ब्रॉडकास्ट किया जाता था। तो एक तो अता तारड़ साहब इज़ नॉट ए कोर्ट, जो कि मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं उनको। कोर्ट ने अगर उनको कॉन्वेक्ट किया भी है तो उनके पास रिव्यू का भी ऑप्शन है। तो जब तक रिव्यू का ऑप्शन है आप किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, कॉन्वेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, उनसे बातचीत कभी नहीं हो सकती। ये भी मैं इतना सा कहूँगा बस, क्या पिद्दी थे, क्या पिद्दी का शोरबा, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, हाफिज हमदुल्ला साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब कहते हैं हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को ओपन करें, पार्लियामेंट हकीकी अवामी नुमाइंदों वाली में पेश करके इस पर बहस करवाएं। पहले तो हकीकी नुमाइंदों वालों जो पार्लियामेंट है वो पाकिस्तान में करीन अज कयास है, और पिछले 76 साल से तो हकीकी नुमाइंदों वाली पार्लियामेंट आज तक आई नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का हकीकी नुमाइंदे होते हैं जो खड़ा होने की कोशिश करता है, उसका सर बुरीदा, वो सर बुरीदा लाश उसकी मिलती है, उसकी सियासत की। तो पहली बात तो ये। दूसरा, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, कमीशन ने यार ये रिपोर्ट बनाई थी ना, कोई इमरान खान ने नहीं तख्लीक की या किसी और सियासतदान ने नहीं तख्लीक की, कमीशन ने बनाई थी, पब्लिक नहीं हुई थी। वो पब्लिक करने की एक बात है, वो पब्लिक हो जाए, उसके ऊपर बहस हो तो क्या ही बात है। हामिद मीर साहब, ये जरा गौर से सुनने वाले 2-4 ट्वीट्स हैं हामिद मीर के, बड़े गौर से सुनने वाले हैं। वो कहते हैं इमरान खान पर अगर गद्दारी का मुकदमा हुकूमत चलाना चाहती है तो जरूर चलाए, साथ ये भी पता करे सन 71 में हुआ क्या था।
शेख मुजीब तो फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था, बहुत कुछ सामने आएगा। ये जो बात अभी सुबह ही मैंने एक ट्वीट किया हुआ है कि शेख मुजीबुर रहमान तो फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था, और इसके ऊपर बात इंटरनेशनल राइटर्स भी कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे हामिद मीर एक और ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं इमरान खान ने 1971 में मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन के बारे में कोई नई बात नहीं की है। हामिद मीर कहते हैं वो ये बातें 2011 में भी कर चुके हैं, और उनका 2011 में भी ये कहना था कि हमें मादी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए और अपने लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने वो वीडियो क्लिप भी शेयर किया जो इमरान खान के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शेयर किया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जावेद चौधरी साहब का एक ट्वीट शामिल करते हैं। जावेद चौधरी साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। वो कहते हैं लोगों ने फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस को सीरियस लेना ही छोड़ दिया। जावेद चौधरी, लोग कहते हैं हर दूसरे दिन उनका यही काम है, ये बैठते हैं और 2-4 लाइनें दे देते हैं कि नौवाई वालों को कुछ नहीं, नौवाई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जावेद चौधरी, अब आप अंदाजा कीजिए कि ये उस पल्स के लोग हैं, ये एजिटेट कर रहे हैं या फिर ये तंज कर रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे कर लेते हो चौधरी साहब, कैसे कर लेते हो? आगे जी, ख्वाजा आसिफ साहब, अगर तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो इमरान खान अपना मुंह बंद रखें। ख्वाजा आसिफ अब मैं मुल्क का वजीर दिफा है और एक बड़ी सियासी पार्टी के बानी चेयरमैन को और आवाम के महबूब लीडर से मुतालिक ये कह रहे अपना मुंह बंद रखें, तो मुंह जिस वक्त जिसको बंद रखना चाहिए था वो तो लंदन से बैठ कर भी नहीं रख रहा था। भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे जी, इसहाक डार साहब, वो कहते हैं ना तू कौन मैं खामखा, जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। GHQ जिना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफी नहीं दे सकता, कोई माफी नहीं दे सकता। ये आप क्यों स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं? आप तो पॉलिटिकल एलीट है ना, तो जहां ये बात होनी चाहिए उनको ये बात करनी चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं भाई? कैसे कर लेते हो यार? ख्वाजा आसिफ साहब, सियासत या खेल में जिसने भी इमरान खान से अच्छाई की सबको उन्होंने डंग मारा। अच्छा जी, ये तो ह्यूमन नेचर हो सकती है। ज़रा आप अपने कायद, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी थोड़ा सा कमेंट कर लें। दूसरों के ऊपर राय कायम करने से बेहतर है ज़रा अपने बारे में, अपने गिरबान में झांक कर राय कायम कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे कर लेते हो यार? हामिद मीर साहब, आने वाले 3-4 माह में नून लीग से कहा जाएगा कि मजीद वफादारी साबित करेंगे, यानी डू मोर करें, जो कि सियासी तौर पर नून लीग के लिए मुश्किल होगा। फिर जब नून लीग थोड़ी सी पीछे हटेगी तो आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। जनाब, पीछे हटेगी नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इनको पता है कि इनका सियासी जनाजा निकल चुका है। अब अगर इन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, जो थोड़ी बहुत इनकी इज्जत बची हुई है वो भी खत्म हो जानी है, और ये जो जबरदस्ती के मुसल्लत करने के बाद फायदे उठा रहे हैं वो भी खत्म हो जाने हैं। तो इसलिए इसका जो प्राइम फोकस है इस वक्त है अबू बचाओ थे, पुत्र बचाओ थे, पोतियां बचाओ। कैसे कर लेते हो यार? इमरान रियाज खान साहब, ये मैं ट्वीट अभी मेरी नज़र से गुजर रहा था, मैंने पढ़ा। ये पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से कहते हैं पेट्रोल की कीमत अपने दावों के मुताबिक 70 रुपए फी लीटर होने से पहले शहबाज शरीफ हुकूमत या उसके चमचे इस मामले पर मुंह भी कैसे खोल सकते हैं? ये वाकई बड़े गुर्दे और ढिठाई का काम है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, अब साबिर शाकिर साहब का ट्वीट शामिल करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान से सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दुरुस्त नहीं है। ये JUI का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर उन्होंने क्लिप शेयर किया हुआ है हमदुल्ला साहब का। तो मुल्क के जो हालात हैं वो हमारी नज़र से गुजर रहे हैं। मौरूजी तौर के ऊपर हालात ऐसे हो चुके हैं कि इसके ऊपर तबाह आजमाई करते हुए भी 10 दफ़ा इंसान को सोचना पड़ता है। अभी जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसमें इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर दमादम मस्त कैलेंडर का ऐलान कर दिया। अपनी तमाम पार्टी की मरकजी क़यादत को उन्होंने कह दिया जो मैं कह रहा हूँ वही मानना होगा, वरना कोर कमेटी की टकोर कर दी जाएगी। और वो वही हुआ है जो उन्होंने कर दिया है। और अब वो बंदे के पुत्र बने हुए हैं। कल तक जो सारे इधर उधर टमकटोइयां मार रहे थे ना, अब सारे बैठ कर जो है ना वो एलामिया जारी कर रहे हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। आगम भी खान है ना, आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।